जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में इकाईवार अंक विभाजन किस तरह होगा अर्थात विस्तृत ब्लूप्रिंट की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 11वीं का यह ब्लूप्रिंट जो कि अर्थशास्त्र यानी कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा होगी इसमें पूर्णांक 80 होंगे और समय 3 घंटे होंगे। इकाईवार अंक विभाजन पर हम नज़र डालते हैं। इसमें जो भाग 1 है अर्थात अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, यह जो हमारी पाठ्यपुस्तक है, इस पाठ्यपुस्तक के प्रथम अध्याय यानी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र का परिचय, इस इकाई पर 4 अंक आवंटित हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 होंगे जो प्रत्येक 1 अंक का होगा तथा 2 अंक वाला एक प्रश्न होगा। 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न इस इकाई से नहीं होंगे। इस तरह कुल प्रश्न यहाँ दिया है 1। तो यहाँ पर जो संख्या 1 है यह 2 अंक वाले प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया गया है। दूसरा जो अध्याय है, दूसरी इकाई, आंकड़ों का संग्रह, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण, इस इकाई पर 10 अंक निर्धारित हैं। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे तथा 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। तो यहाँ प्रश्नों की संख्या हो गई 2 और 1 3। अगली इकाई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इस पर भी जो निर्धारित अंक हैं 10 तथा 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न होगा तथा 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस तरह प्रश्नों की संख्या 2। परिक्षेपण की माप, यहाँ इस इकाई पर 8 अंक का अधिभार है, जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न होगा, 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस तरह प्रश्नों की संख्या 2। 5वीं इकाई सहसंबंध एवं सूचकांक तथा सांख्यिकी विधियों का उपयोग, इस इकाई पर 8 अंक का अधिभार है, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 तथा 3 अंक के प्रश्न नहीं होंगे तथा 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। भाग 2 विकास नीतियां और अनुभव यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यह जो हमारी पाठ्यपुस्तक है इसका अध्याय 1 विकास नीतियां और अनुभव, जिसमें 1947 से 1990 तथा स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990, यह जो इकाई है इस पर 12 अंकों का अधिभार है, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंकों के 2 प्रश्न होंगे, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं होगा तथा 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस तरह प्रश्नों की संख्या 3। अगली इकाई आर्थिक सुधार 1991 से, जिसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा, इस इकाई पर अंकों का अधिभार है 7, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 तथा 3 अंक के प्रश्न नहीं होंगे तथा 4 अंक का 1 प्रश्न इस इकाई से पूछा जाएगा। अगली इकाई भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, इस पर 10 अंकों का अधिभार है, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न 2 अंक के आएंगे तथा 3 और 4 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे। 9वीं इकाई आधारिक संरचना, पर्यावरण और धारणीय विकास, इस इकाई पर 6 अंकों का अधिभार है, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक के प्रश्न नहीं होंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न होगा तथा 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं होगा। इस तरह प्रश्नों की संख्या इसमें 1। अंतिम इकाई भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, इस पर 5 अंकों का अधिभार है, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंकों का कोई प्रश्न नहीं आएगा, 3 अंक का 1 प्रश्न होगा तथा 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं होगा। इस तरह प्रश्नों की संख्या 1। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यहाँ सभी अध्याय पर जो अंकों का अधिभार है वह है 80, जिसमें 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा 20 अंक के 2 अंकों के प्रश्न होंगे, अर्थात 2 अंक के प्रश्नों की संख्या 10 होगी। इसी तरह 3 अंकों के प्रश्नों की संख्या 4 होगी। इस तरह 12 अंक के प्रश्न होंगे तथा 4 अंक के प्रश्नों की संख्या 4 होगी और इस तरह 16 अंक के प्रश्न 4 अंक वाले होंगे। तो इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या होगी 18 धन 5, इस तरह 23। प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश, प्रश्न पत्र का निर्माण किस तरह होगा देखें। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक,
एक वाक्य में उत्तर दीजिए 7 अंक तथा सत्य असत्य 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा अथवा वाले प्रश्न होंगे, मतलब 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले जो प्रश्न होंगे उनमें आंतरिक विकल्प होगा और यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा किस प्रकार होगी देखें। अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक वाले प्रश्न, इनका उत्तर 30 शब्दों में लिखना है। लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले, इनका उत्तर लगभग 75 शब्दों में लिखना है तथा विश्लेषणात्मक प्रश्न जो 4 अंक वाले हैं इनका उत्तर 120 शब्दों में लिखना है। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 32 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। 40% पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्न है यानी 32 अंक के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्न है तथा 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। 20% यानी शेष जो 16 अंक हैं 16 अंकों के विश्लेषणात्मक प्रश्न यानी 4 अंकों वाले प्रश्न होंगे। सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न न दिए जाएं, यानी प्रश्न पत्र निर्माण करते समय जो कम किया गया पाठ्यक्रम है उससे प्रश्न नहीं दिए जाएं। पाठ्यवस्तु पर आधारित परियोजना कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरह ये जो प्रश्न पत्र है ये 80 अंक का है तथा 20 अंक आपके परियोजना कार्य पर हैं। अब देखते हैं पाठ्यक्रम से कौन कौन सी विषय वस्तु कम की गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, जिसमें अर्थशास्त्र में सांख्यिकी यानी हमारी पुस्तक 1, इसके अध्याय 6 से जिसका शीर्षक है परिक्षेपण की माप, इसमें क्या क्या कम किया गया है। विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, विस्तार गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक तथा माध्य विचलन गुणांक। इसी तरह अध्याय 7 सहसंबंध से स्पीयरमैन का कोटि अंतर सहसंबंध, इसे हटा दिया गया है या कम किया गया है। अध्याय 8 सूचकांक से औद्योगिक सूचकांक यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को कम किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी पाठ्यपुस्तक 2, इससे अध्याय 5 में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, इस उपशीर्षक को हटाया गया है तथा अध्याय 6 ग्रामीण विकास, इससे जैविक खेती को हटा दिया गया है। अध्याय 8 आधारिक संरचना, इससे ऊर्जा उपशीर्षक को हटा दिया गया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय जो कि कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है, इससे संबंधित यह ब्लूप्रिंट आपने अभी देखा। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर यह जानकारी उपयोगी लगती है तो अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।